Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnukant Singh. Welcome to Solid Admission Media. As in the previous video, we have already mentioned कि जो आपकी नीट पीजी 2024 की सीट मैट्रिक्स है, इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, आई मीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और कुछ और कॉलेजेस की भी सीट मैट्रिक्स में सीटें मिसिंग थी. बट यही अगर जब आप अपने पोर्टल में लॉग इन करके चेक कर रहे थे एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग पोर्टल है वहां पे ये सीटें ऑलरेडी अवेलेबल थी. सो ऑलरेडी आपकी एमसीसी की वेबसाइट पे लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स अपडेट की जा चुकी है. अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से और इस सेशन में कि सीट मैट्रिक्स में चेंजेस क्या हैं, तो अगर मैं लास्ट ईयर के ऑल इंडिया कोटा के अंदर मैं बात करूं तो 2023 में 12,273 सीटें थी. जी हाँ, ऑल इंडिया राउंड वन में 2023 के अंदर वो 12,273. मैं बात करूं अगर पीजी 24 में तो 12,761 मीन्स ऑलमोस्ट आपका 488 सीटें आपकी इंक्रीज हुई हैं कंपेयर विद द लास्ट ईयर. ये जो 488 सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, इट्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल भी. अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर मैं इंक्रीमेंट डीएनबी की अगर मैं बात करूं तो 4,249 सीटें आपकी लास्ट ईयर थी, दैट इज पीजी 23 में. पीजी 24 में मैं बात करूं तो 4,704 अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे भी 455 सीट इंक्रीमेंट देखी गई है. डीम्ड की अगर मैं बात करूं, डीम्ड मैनेजमेंट की बात करूं अगर मैं, तो 4,712 सीटें आपकी पीजी 2023 में थी. पीजी 2024 में आपकी 5,167 से अप्रोक्सीमेटली 450 सीट यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुई है. अगर मैं ओवरऑल इंक्रीमेंट की बात करूं नीट पीजी 2023 से नीट पीजी 2024 की, तो नीट पीजी 2023 में आपकी टोटल सीटें इंक्लूडिंग ऑल इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, डीएनबी, डिप्लोमा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट, एनआरआई, जो सारी सीटें होती हैं आपकी ऑल इंडिया 50% कोटा के अंदर, टोटल सीट की काउंटिंग थी 24,971. जी हाँ, 24,971 लास्ट ईयर की सीटें थी. पीजी 2024 की अगर मैं बात करूं, दैट इज इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो 25,791. जी हाँ, 25,791 सीटें आपकी 2024 के लिए. अगर मैं ओवरऑल इंक्रीमेंट की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1,550, दैट इज 1,550 सीट आपकी इंक्रीमेंट हुई है कंपेयर विद द लास्ट ईयर. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि आप मान के चलो 2,000 से 3,000 टोटल इंक्रीमेंट होने वाली हैं. 1,500 सीटें ऑलरेडी पीजी 2024 में राउंड वन से इंक्रीमेंट है. अप्रोक्सीमेटली 500 और 600 के अप्रोक्सीमेट सीटें आप राउंड टू में भी एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो कि राउंड टू की जब सीट मैट्रिक्स आएगी, राउंड वन कंप्लीट होने के बाद, जब ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहां पे भी 500-600 सीट में इंक्रीमेंट और ज्यादा हो सकती है. ओवरऑल 2,000 से 3,000 की इन एंड अराउंड ही ऑल इंडिया में सीट इंक्रीमेंट होना है. इससे ज्यादा इंक्रीमेंट के आज के डेट पे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं. हो सकता है बीच में कुछ और कॉलेजेस को परमिशन मिल जाए, कुछ और सीट इंक्रीमेंट हो जाए, दैट्स एडिशनल पार्ट. बट एक्चुअलिटी बेसिस पे बात करूं तो 2,000 से 3,000 आप ओवरऑल इंक्रीमेंट लेके चल सकते हो. इससे ज्यादा इंक्रीमेंट अभी आज के डेट पे तो नहीं दिख रहे हैं. 1,500 सीटें ऑलरेडी इंक्रीज हो गई हैं लास्ट ईयर से इस सेशन में. स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं 500 सीट इंक्रीमेंट हुई है ऑल इंडिया कोटा के अंदर. को आप आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ क्या हो सकता है. जैसा कि मैंने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस में अपने बोला हुआ है कि इस बार बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तो नहीं आएगा, ये आप मान के चलो. पॉजिटिव शिफ्ट इन एंड अराउंड की चीजें रह सकती हैं. लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर आप प्ले कर रहे हो, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर रहे हो, थोड़ा रिस्क फैक्टर आप इंक्रीज कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ आज के डेट पे हर कैंडिडेट के पास है और हर कैंडिडेट इसके अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग कर रहा है. तो अपने गुड टू बैड के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सेलेक्ट कर लीजिए. चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके लिए अगर मैं बात करूं तो गुड टू बैड की तरफ मूव ऑन करिए. जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्टेट या अपने होम स्टेट में ही रहना है. आप अदर स्टेट्स में जाते हो तो वहां के कुछ अच्छे कॉलेजेस है, कुछ मल्टीपल बेड कैपेसिटी है, तो उनको प्रायोरिटी दीजिए. इसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो राउंड वन से ही अपने ऑप्शंस ओपन करके चलिए. जो भी आपको मैक्सिमम ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे वो ब्रांच का हो, चाहे वो बजट का हो. अगर आप 40 अभी के लिए रेडियो फॉर एग्जांपल आप 40 लाख पर एनम राउंड वन में देख रहे हो, लास्ट राउंड जाते जाते कहीं ना कहीं आपका बजट 50 to 55 तक हो जाता है. तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका 50-55 हो जाता है तो ये राउंड वन से ही ओपन होके चलिए. जरूरी नहीं है कि अपने बजट को लास्ट मोमेंट पे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर आप राउंड वन पे इंक्रीमेंट करोगे, नो डाउट आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. स्विफ्ट की मैं बात करूं, इन एंड अराउंड पॉजिटिव नहीं होगा, ये आप मान के चलो. थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट, क्योंकि सीट इंक्रीज हुई है तो नो डाउट थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूर आएगा. बट लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग चीजें बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं. कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच आपको नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगा. जो कॉलेज सपोज दैट
लास्ट ईयर 2000 पे क्लोज हुआ था, इस बार हो सकता है 1500 या 1800 मैक्स टू मैक्स पे आपका ही क्लोज हो जाए। मतलब कि ऑलमोस्ट 100, 200, 300, 500 तक का आपका निगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, ब्रांच टू ब्रांच एज वेल एज कॉलेज टू कॉलेज। ये सिर्फ मैं अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूँ, राउंड 1 की रिजल्ट आएगी और चीजें क्लियर होंगी। स्टेट्स काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, मोस्ट प्रोबेबली दिस वीकेंड दैट इज सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे तक मैक्सिमम स्टेट्स के सीट मैट्रिक्स प्लस स्टेट मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। इन ए केस अगर नहीं आता है तो मंडे को ऑलरेडी आपकी कोर्ट केस हियरिंग है, दैट इज 19th ऑफ नवंबर को कोर्ट केस हियरिंग है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर कुछ डेट चेंजेस होंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर उस डेट पे केस के साथ जो भी पॉजिटिव या निगेटिव मतलब कि डिसमिस करना है या जो भी जजमेंट आना है उस डेट पे आ जाता है तो काउंसलिंग एज इट इज प्रोसीड कर जाएगी। सारे स्टेट्स भी आपके प्रोसीड हो जाएंगे। मान लीजिए मॉर्निंग में 19 को आपका जो भी कोई इसका जजमेंट हो जाए, चाहे डिसमिस होना है, जो भी होना है वो हो जाता है, तो आप मान के चलो, हाँ जी, आप मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली लेट इवनिंग तक प्रोविजनल रिजल्ट एटलीस्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से काउंसलिंग और डिले होती है तो मैक्स टू मैक्स 5 to 10 डेज की डिले होगी, इससे ज्यादा डिले के चांसेस बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग ऑन द फ्लो ही चलने वाली है, ऑलरेडी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपकी सीट मैट्रिक्स भी क्लियर कट आ चुकी है। बहुत जल्द सारे नोटिफिकेशन और बाकी स्टेट्स की भी तरफ से स्टेट मेरिट लिस्ट और चीजें आने लगेंगी। इन द मीन टाइम अगर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीजी 2024 काउंसलिंग सेशन। थैंक यू।